हेलो एवरीवन। आज हम सभी इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही जबरदस्त टॉपिक का स्टडी करने वाले हैं। इस टॉपिक का नाम है सेंटेंस एंड देयर पार्ट। आप सब जानते होंगे कि सेंटेंस क्या है या फिर सेंटेंस को क्रिएट कैसे करते हैं, लेकिन इसके पार्ट के बारे में हम स्टडी करेंगे। और आपको विशेष नॉलेज के लिए मैं बताते चलूं कि हम लोग सबसे पहले सेंटेंस के बारे में जानते हैं। डेफिनेशन को लंबा नहीं करते हुए मैं सेंटेंस का छोटा डेफिनेशन बताता हूं कि द मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ words is called sentence. The meaningful combination of words is called sentence. The meaningful combination of words is called sentence. हम लोगों ने सेंटेंस का डिफिनीशन देख लिया और सेंटेंस का डिफिनीशन यह है कि द मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड सेंटेंस। यहां पर आप लोग मन में यह सोचते होंगे कि मीनिंगफुल मतलब क्या। मैं बता दूं कि मीनिंगफुल का मतलब होता है शाब्दिक अर्थ देने वाला, और कॉम्बिनेशन का मतलब होता है मिलन। यानी दो शब्दों को या उससे अधिक शब्दों को इस तरह से मिलाना है कि मिलाने के बाद उसका कोई मीनिंग निकले तो वो मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन के नाम से जाना जाता है और उसी को सेंटेंस कहते हैं। सेंटेंस का परिभाषा, सेंटेंस का डिफिनीशन देखने के बाद मैं बताऊं कि कोई भी सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट पर आधारित होता है। अर्थात सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट किसी भी अंग्रेजी ग्रामर के सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर होता है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इसको बेसिक फॉर्म ऑफ सेंटेंस आप कह सकते हैं। बेसिक फॉर्म ऑफ सेंटेंस कह सकते हैं। बेसिक फॉर्म ऑफ सेंटेंस इसको आप कह सकते हैं। यानी सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट किसी सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर है और इसी से सेंटेंस में अन्य प्रकार के वर्ड्स को भी अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर जोड़ा जाता है। मैं एग्जांपल के माध्यम से बताते चलूं। राम रीड्स ए स्टोरी। राम रीड्स ए स्टोरी, इसका मीनिंग होगा, इसका अर्थ होगा राम कहानी पढ़ता है। यहां पर सेंटेंस में राम अर्थात काम करने वाला है, वर्कर है, सब्जेक्ट कहेगा और इसके द्वारा किया गया काम रीड्स है यानी वर्ब कहलाएगा और स्टोरी पर इसका इफेक्ट रिफ्लेक्ट हो रहा है तो इसको हम लोग ऑब्जेक्ट कहेंगे। मैंने कहा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट ये सेंटेंस का बेसिक फॉर्म है, बेसिक स्ट्रक्चर है। मैंने बताया राम रीड्स ए स्टोरी। यहां हम लोगों ने देखा कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। आप कहेंगे कि सर इस सब्जेक्ट में 3 पार्ट है। आप सब्जेक्ट को बोलिएगा 1 पार्ट, वर्ब को बोलिएगा 2, स्टोरी को बोलिएगा 3। जैसे आपका ये कहना कि इस सेंटेंस का 3 पार्ट है, ये गलत हो जाएगा। मैं बता दूं दुनिया का वो सेंटेंस या 3 शब्दों को कलेक्ट किया हो या इससे अधिक शब्दों का कलेक्ट किया हो, कोई भी सेंटेंस हो, और अगर उसकी पार्ट के बारे में बात करेंगे, कोई भी सेंटेंस हो उसके 2 पार्ट्स होते हैं। 2 पार्ट्स होते हैं अर्थात सेंटेंस का 2 पार्ट्स होता है। सेंटेंस का 2 पार्ट्स होता है। आप इसे उतार लें और आगे हम देखते हैं, इसके बारे में देखते हैं आगे कि सेंटेंस का 2 पार्ट कौन कौन से 2 पार्ट होते हैं। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस सभी को मालूम है, पता चल चुका है कि सेंटेंस हैव 2 पार्ट। सेंटेंस हैव 2 पार्ट। एवरी सिंगल सेंटेंस के 2 पार्ट्स होते हैं। पहला
जो सेंटेंस का मुख्य पार्ट होता है, अर्थात इसको सेंटेंस का मुखिया कह सकते हैं। जो सेंटेंस का मुख्य पार्ट होता है उसको सेंटेंस का मुखिया अर्थात पहला पार्ट जो है सब्जेक्ट के नाम से जाना जाता है, सब्जेक्ट के नाम से जानते हैं। और इस सब्जेक्ट को हिंदी में कर्ता कहते हैं, सब्जेक्ट को हिंदी में कर्ता कहते हैं। अर्थात सब्जेक्ट का डिफिनीशन देते हुए आप कह सकते हैं कि जो सेंटेंस का वर्कर होता है, जो सेंटेंस का वर्कर होता है उसी को सब्जेक्ट कहते हैं। और वर्कर का मतलब होगा काम करने वाला, काम करने वाला। तो सो स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट पहला पार्ट है सेंटेंस का, और दूसरा पार्ट सब्जेक्ट को छोड़कर जितने भी शब्दों का समूह बचा उसको दूसरा पार्ट कहते हैं, जिसको प्रीडिकेट के नाम से जानते हैं। और प्रीडिकेट की बात करें तो इसको हिंदी में अर्धवाक्य कहा जाता है, अर्धवाक्य, इसको हिंदी में अर्धवाक्य कहते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आपको मालूम चल चुका है कि सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं, पहला सब्जेक्ट जिसको हिंदी में कर्ता कहते हैं, दूसरा प्रीडिकेट जिसको हिंदी में अर्धवाक्य के नाम से जाना जाता है। आज का ये टॉपिक्स, आज का ये क्लासेस इतना ही तक समाप्त हुआ। अगले क्लासेस के लिए हमारी अगली वीडियो के लिए वेट करेंगे। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, अत्यधिक दोस्तों में शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।